आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ठीक है, आप विश्वास मानिए, आपको गति के समीकरण में आपको एक ऐसी ट्रिक से बताऊंगा कि आपको गति के समीकरण हमेशा को याद हो जाएंगे, इतना आप भरोसा रखिए। ठीक है, तो गति के समीकरण को याद करने के लिए या समझने के लिए बच्चों ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसकी कुछ हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना होगा कि वेग समय ग्राफ क्या होता है, ढाल या स्लोप क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा स्लोप मतलब क्या, जल्दी बताओ। स्लोप मतलब क्या, चढ़ाई। स्लोप मतलब चढ़ाई करना या फिर ढाल। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना या फिर क्या होता है, ढाल। तो वेग समय ग्राफ से हमें दो बातों का ज्ञान होता है, एक तो हम स्लोप ज्ञात करते हैं, ठीक है, अभी करेंगे, और दूसरा इससे हम पता लगाते हैं क्षेत्रफल। दो बातें पता चलती हैं हमें वेग समय ग्राफ से। क्या क्या पता चलता है, एक तो हमें स्लोप पता चल सकता है, दूसरा हमें क्षेत्रफल पता लग सकता है। चलो देखें कैसे पता करें। मान लीजिए हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हैं। अब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वो जो हमें चढ़ाई करनी पड़ेगी, उस चढ़ाई को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राफ खींचने के लिए हमें कितनी अक्षों की जरूरत पड़ती है, दो अक्षों की जरूरत पड़ती है। एक होती है एक्स अक्ष और एक होती है वाई अक्ष। दो अक्ष होती हैं, ठीक है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर माता का मंदिर है। अब माता के मंदिर तक जाने के लिए हमें क्या करनी होगी, चढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ से हम माता के दर्शन करने के लिए चलते हैं, पहुँच गए मंदिर। अब यहाँ पर देखो, ये एक्स अक्ष से यहाँ पर ये जो कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं स्लोप या फिर क्या बोलते हैं, ढाल, या फिर क्या बोलते हैं, चढ़ाई करना। समझ गए, तो स्लोप या फिर चढ़ाई करना या फिर क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप क्या बोलोगे, थीटा। अब थीटा बोले तो यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं। जब यहाँ पर हम लंब खींचेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा लंब और आधार। तो थीटा मतलब क्या, टेन थीटा। मतलब अगर हमें स्लोप निकालना है मतलब थीटा निकालना है। थीटा निकालना माने टेन थीटा निकालना। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये क्या है, लंब बटे ये क्या है, आधार। मतलब क्या लिख दें यहाँ पर हम लिख दें लंब बटे लिख दें आधार। ओके, तो थीटा निकालना माने टेन थीटा निकालना। टेन थीटा निकालना मतलब लंब बटे आधार निकालना। अब यहाँ पर बच्चों ये जो लंब है किससे बातें करेगा, अपने सामने वाले व्यक्ति से बातें करेगा। मतलब लंब बात करेगा वाई अक्ष से, तो लंब की जगह क्या लिख दें, वाई। अब आधार किससे बातें करेगा, कौन है साथ में, एक्स अक्ष। आधार किससे बात करेगा, एक्स अक्ष से, तो मतलब बटे में क्या निकाल दें हम, एक्स अक्ष। ठीक है, तो स्लोप निकालना माने थीटा निकालना माने टेन थीटा निकालना माने लंब बटे आधार निकालना मतलब क्या, वाई अक्ष को एक्स अक्ष के साथ भाग दे देना। वाई अक्ष को जब एक्स अक्ष से भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है, ढाल मिल जाता है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, चढ़ाई करना मिल जाता है। तो इसी तरह से वेग समय ग्राफ से, ठीक है, इस अक्ष पर क्या लेना है, मान लो y अक्ष पर हम लेते हैं वेग,
और x अक्ष पर लेते हैं हम समय, ठीक है। y अक्ष पर क्या लिया, वेग, x अक्ष पर क्या लिया, समय, मतलब क्या हुआ, वेग, और बटे क्या हुआ, समय, वेग बटे समय। अब यहां पर वेग हम रुके थोड़ी हैं, वेग में परिवर्तन भी तो कर रहे हैं। चढ़ाई करने के लिए वेग में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे t बराबर 0 पर हम चले 5 मीटर, t बराबर 2 सेकंड पर हम चले 10 मीटर, समय 3 सेकंड में हम चले 15 मीटर पर सेकंड यूनिट। मतलब वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, काहे की, वेग की। मतलब वेग में क्या हो रहा है, वेग में हो रहा है परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे क्या, समय में भी परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। मतलब क्या, tan थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा क्या प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। मतलब वेग समय ग्राफ से किसी वस्तु का हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ से किसी वस्तु का हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो क्षेत्रफल की बात आ रही, तो क्षेत्रफल के लिए वेग समय ग्राफ, ये क्या है, ये वेग समय ग्राफ, और ये क्या है, समय अक्ष। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। क्या बात है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। अच्छा, कैसे प्रदर्शित करता है, देखो जरा। तो देखो जरा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित होता है चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसको जैसे हम कोई त्रिभुज ले लें, त्रिभुज OAB। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तब त्रिभुज OAB में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित लंबाई, 1/2 आधार गुणा लंबाई। यहाँ पर देखो जरा, 1/2, यहाँ पे क्या है, आधार किसको प्रदर्शित करता है बच्चों, समय को। आधार किसको प्रदर्शित करता है, समय को। और लंबाई किसको प्रदर्शित करती है, लंबाई किसको प्रदर्शित करती है, वेग को प्रदर्शित करती है। तो समय गुणा वेग। आगे देखो, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे होता है समय। ओके, विस्थापन की बराबर करोगे तो समय का 3 गुणा हो जाएगा। मतलब क्या, विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। मतलब वेग का समय में यदि हम गुणा कर दे तो हमें विस्थापन मिल जाएगा। यहाँ पर वही तो हो रहा है, वेग को समय से तो गुणा कर रहे हैं। मतलब क्या, त्रिभुज का मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। मतलब वेग समय ग्राफ से हमें 2 बातों का ज्ञान हो जाता है, एक वस्तु का हमें त्वरण मिल जाता है, दूसरा हमें वस्तु का विस्थापन मिल जाता है। क्लियर है इतनी बात। वेग समय ग्राफ से क्या क्या पता चलता है, वस्तु का त्वरण और वस्तु का विस्थापन। ओके, चलो ठीक है। तो अब फर्स्ट हेडिंग लगाओ, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। इसकी हम स्थापना करने वाले हैं। ठीक है,
गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, किससे? ग्राफीय विधि से हम प्रूव करने वाले हैं। चलो ठीक है, तो अब ग्राफ में कितनी अक्ष होती हैं? 2 अक्ष होती हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं x अक्ष, ओके, और एक क्या कौन सी अक्ष होती है? y अक्ष। तो एक ले लेते हैं y अक्ष, और यहाँ पर इसका ग्राफ का मूल बिंदु ले लिया O। यहाँ पर हम ले लेते हैं y अक्ष। अब y अक्ष पर हम क्या लेते हैं? हमेशा वेग लेते हैं। y अक्ष पर हमेशा लेते हैं वेग, ओके। यहाँ पर हम लेंगे वेग, और x अक्ष पर लेंगे हम क्या? समय, समय t। x अक्ष पर लेना है समय और y अक्ष पर लेना है वेग। देखो जरा, अब गति के प्रथम समीकरण को प्रूव कर रहे हैं। माना समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग है u। ठीक है, कोई वस्तु है, उसने समय t बराबर 0 लिया, तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग है u, तथा समय t पर, जब वस्तु ने समय कितना लिया? t, समय t पर वस्तु का अंतिम वेग बराबर है v। ठीक है, समय t पर वस्तु का अंतिम वेग कितना है? v है। इन दोनों कंडीशन को ग्राफ पर हम प्लॉट कर देते हैं। ओके, देखो जरा, समय t बराबर 0 माने वस्तु अब जो समय है कितना है? 0 है। इस समय पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? u है। ओके, आपको याद रखना है, जब ग्राफीय विधि से जब हम समीकरण को सिद्ध कर देते हैं तो कुछ प्रारंभिक वेग लिया जाता है। समय t बराबर 0 पर वस्तु का कुछ वेग लिया जाता है, मान के चलते कि इसके पास कुछ प्रारंभिक वेग है। कितना है? u है। समय कितना है? 0 है। समय t पर, मतलब अब समय कितना लिया? मान लो यहाँ पर समय हम ले लेते हैं t। समय t पर वस्तु का वेग कितना है? v है। मतलब यहाँ पर जो वस्तु का वेग है वो कितना है? v है। मतलब फाइनल वेलोसिटी या फाइनल जो वेग है, अंतिम वेग है, वो कितना है? v है। अब इस v को t से हमें मिलाना है। अब इस v को हमें t से मिलाना है। ये मिला दिया, ओके। अब इस u को यहाँ से मिलाना है, इस बिंदु से मिलाना है, ये मिला दिया, ओके। तो ये क्या बन गया? ढाल। ढाल बन गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक स्लोप बनेगा, एक कोण बनेगा। इस कोण को हम क्या बोल देते हैं? थीटा। याद आया? स्लोप, स्लोप मतलब चढ़ाई। यहाँ पे हमें पहुँचना, समझ लो। ठीक है, तो स्लोप कितना है? थीटा। अब इन बिंदुओं को हम कुछ नाम दे देते हैं। ये O है तो इसको नाम दे देते हैं A। ब्लैक कलर ले लेते हैं, O A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये वाला पॉइंट हो जाएगा D, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा E। ओके, अब ग्राफ से हमें क्या क्या दिख रहा है? देखो जरा, OD बराबर AC बराबर EB बराबर क्या लेना है? टाइम लेना है। भाई OD क्या है? टाइम T। AC क्या है? टाइम, क्योंकि वो अक्ष x अक्ष के समांतर तो है, अनुदिश तो है। तो OD बराबर AC बराबर EB बराबर क्या? टाइम। ओके, अब यहां पर देखो जरा, OA बराबर CD बराबर क्या लेना है? वेग u। ठीक है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग। ओके, ठीक है, इतनी बात। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना माने
टेन थीटा निकालना। स्लोप निकालना माने टेन थीटा निकालना। टेन थीटा निकालना मतलब क्या निकालना, ये क्या है, लंब। कोण की ठीक सामने वाली भुजा क्या, लंब। ये हो जाएगा क्या, आधार। ओके, स्लोप निकालना माने टेन थीटा निकालना। टेन थीटा बराबर क्या लिख दें, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा, BC। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, BC। ये हो जाएगा लंब। अब निकालो आधार, तो आधार कितना हो जाएगा, AC। ठीक है, सो टेन थीटा बराबर क्या, BC बटे AC। ओके, अब यहाँ पर हमें BC के मान की आवश्यकता है, यहाँ पर हमें BC के मान की आवश्यकता है। तो BC बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पर ये इतना चाहिए, पूरा कितना है, BD। मतलब BD में से माइनस कर दो CD। BD माइनस CD बराबर कितना, BC। मान रख दो यहाँ पे। तब स्लोप कितना बन जाएगा, टेन थीटा बराबर BC का मान कितना आ गया, BD माइनस CD बटे AC। ओके, जरा देखो BD का मान कितना होगा, BD का मान कितना होगा, ये तो वेग है, y अक्ष पर क्या रखा है, वेग। ओके, अब आगे देखो BD क्या है, ये BD है, किसके है, सामने, y अक्ष के अनुदिश। y अक्ष के अनुदिश फाइनल वेग कितना कहलाएगा, यहां से यहां तक फाइनल वेग कितना कहलाएगा, v। याद रखना, यहां से यहां तक जो फाइनल वेलोसिटी या फाइनल जो वेग है वो कितना है, v है, माइनस CD का मान है का, देखो CD का मान कितना है, u। तो यहां पर लिख देते हैं कितना, u बटे AC का मान कितना है, AC का मान है टाइम, तो t, टाइम t। अब यहां पर देखो जरा, ये क्या हो रहा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। मतलब क्या, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं का त्वरण, और त्वरण के बराबर लिख सकते हैं v माइनस u बटे t। वेग समय ग्राफ में ढाल किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को, क्योंकि वेग में परिवर्तन बटे समय क्या कहलाता है, त्वरण। मतलब टेन थीटा त्वरण के बराबर होता है, तो त्वरण इसके बराबर हो जाएगा। तो a बराबर कितना, v माइनस u। t का त्रियक गुणा करो जरा, तो कितना हो जाएगा, a इंटू टी बराबर v माइनस u। आगे देख लो जरा, u का पक्षांतर करो, तब ये हो जाएगा v बराबर u प्लस AT। ये क्या है, ये है गति का प्रथम समीकरण, जो कि हमने ग्राफीय विधि से सिद्ध किया है। चलो ठीक है, अब हेडिंग लगाओ, ग्राफीय विधि से गति का द्वितीय समीकरण। ग्राफीय विधि से गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, ग्राफ का उपयोग करके हमें करना है। अब देखो, कुछ ही देर पहले हमने चर्चा करी थी, पिछली स्लाइड में हमने चर्चा करी थी वेग समय ग्राफ का ढाल और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। प्रूव भी किया, अभी समझाया भी था। क्या क्या, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, माने ये जो क्षेत्रफल घिरा है ना, ये वाला, ये किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को। ठीक है, तब यहाँ पर देखो, एक हमें बना दिख रहा है त्रिभुज और एक बना दिख रहा है हमें आयत। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, विस्थापन। विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे से। क्षेत्रफल की जगह क्या लिख रहे हैं, विस्थापन लिख रहे हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसका विस्थापन क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस होगा आयत कौन सा, OACD का क्षेत्रफल। ओके, या S बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 और क्या, आधार गुणा लंबाई।
तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, आधार और गुणा हो जाएगा यहाँ पर ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, लंबाई गुणित लिख दें चौड़ाई। ठीक है, अब आगे देखो जरा, S बराबर 1/2। आधार देखो त्रिभुज का आधार देखो कितना है, AC। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, AC गुणा ऊंचाई देखो, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, BC। तो यहाँ पर हम BC लिख देते हैं प्लस लंबाई देखो आयत की, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, OD। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं OD गुणा चौड़ाई देखो कितनी लिख दें, CD। तो यहाँ पर लिख देते हैं CD। आगे देखो जरा, S बराबर 1/2। AC का मान देखो, AC किसके अनुदिश है, समय अक्ष की, मतलब AC क्या कहलाएगा, टाइम को किससे दर्शाते हैं, T से। BC देखो, BC का मान कुछ देर पहले ही हमने निकाला, कितना निकला था, V-U प्लस OD का मान टाइम कहलाएगा T, है ना। OD कितना है, T है, तो OD की जगह कितना लिख दें, T। CD देखो जरा, CD किसके सामने है, OA के सामने, OA कितना है, U, मतलब ये। ओके, अब यहाँ पर देखो जरा, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। U का पक्षांतर करो तो कितना बन जाएगा, V-U बराबर कितना हो जाएगा, AT। मतलब V-U का मान होगा AT। तो V-U की जगह क्या रख दें हम, AT। ओके, रख देते हैं। तो S बराबर 1/2T, V-U का मान AT इंटू, और यहाँ पर कितना, UT। ठीक है, T में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, UT। इसी को तो बोलते हैं गति का द्वितीय समीकरण, या फिर चाहो तो संभाल के लिख दो, S बराबर UT को आगे लिख दो, तो ये UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यह क्या कहलाता है, गति का द्वितीय समीकरण, जो कि हमने ग्राफीय विधि से प्राप्त किया है। अब करते हैं गति के तृतीय समीकरण की स्थापना। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस होता है 2as। चलो, तो इसको भी हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं गति के समीकरण को। चलो देखो, यहाँ पर वेग समय ग्राफ का ढाल और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। मतलब क्या लिख दें हम इसको, S। ये पूरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है, S से प्रदर्शित कर दे रहे। अब यहाँ पे देखो, ये आपको समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज OA और BD का क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B गुणा करके होता है H। देखो मतलब समझे, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B। माने समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का योग, दो समांतर भुजाओं का योग। मतलब क्या लिखते हैं हम इसको, 1/2, पहली भुजा कौन सी है, OA, तो यहाँ पर लिख देते हैं OA प्लस इसके समांतर कौन सी भुजा है, BD, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, BD गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है या दूरी दोनों भुजाओं की कितनी है, OD। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग मतलब 1/2 और समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, समांतर भुजाएं गुणा करके उन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी कहलाएगी, OD। पहली भुजा OA, दूसरी भुजा BD,
बीच की दूरी OD। मान रखो जरा, मान रखो। सो 1/2 OA का मान, OA का मान U, तो यहाँ पर रख दिया U। दिख रहा है ना, O से A कितना है U प्लस BD, BD देखो जरा कितना है BD, फाइनल वेग कितना था V, मतलब U प्लस V गुणा OD, O से D टाइम है, किससे दर्शा रहा है T से, तो गुणा करके T किसके बराबर चल रहा है, S के बराबर चल रहा है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT, U का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा V माइनस U बराबर AT, T के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा T बराबर A का 3 गुणा कर दो, मतलब ये V माइनस U बटे हो जाएगा A। ये किसका मान हो गया, T का मान T की जगह रख देते हैं, तब ये बन जाएगा S बराबर 1/2 ब्रैकेट V प्लस U प्लस V लिखो या V प्लस U लिखो, बात एक ही है, ठीक है, गुणा करके T, तो T का मान कितना आ गया V माइनस U बटे कितना A। ओके, अब यहाँ पर देखो जरा, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस होता है B स्क्वायर। तो इतना A है, ये B है, A प्लस B A माइनस B बराबर क्या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तब इसको हम लिख सकते हैं S बराबर यहाँ पर 1/2 और ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा कितना A स्क्वायर, मतलब क्या V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। 2A का 3 गुणा करो तो ये हो जाएगा 2AS, 2A का यहाँ पर गुणा करो तो 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। U स्क्वायर का पक्षांतर करो तब बन जाएगा, ये देखो U का इस साइड लेके आए तो U स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2AS। ये कहलाता है गति का तृतीय समीकरण, जिसको हमने ग्राफीय विधि से प्रूव किया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।